आज का टॉपिक है हमारा स्माइलिंग बुद्धा। यदि आपने इसका नाम सुना है तब भी आप पूरी वीडियो देखिए, और यदि आपने अभी तक इसका नाम नहीं सुना है तो आपको पूरी वीडियो देखना लाजमी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग बुद्धा हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला की पहली वीडियो है, और ऐसी नई नई वीडियो हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, और चाहेंगे कि ये सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनके ऊपर हम वीडियो बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग बुद्धा के बारे में बात करते हैं। स्माइलिंग बुद्धा एक कोड वर्ड था जो भारत में कभी प्रयोग किया गया था 18 मई 1974 को। ये क्या था, क्यों किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला स्माइलिंग बुद्धा जिसका नाम रखा गया था, ये भारत में प्रयोग होने वाला, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग करने वाला एक कोड वर्ड था। अब बात करते हैं डेट के बारे में। देखिए, डेट 18 मई 1974 थी, और इसका परीक्षण कहाँ किया गया। परीक्षण का मतलब 18 मई 1974 को एक परमाणु परीक्षण किया गया था, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ये कहाँ किया गया, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत का एक राज्य है उत्तर भारत में, राजस्थान, जिसकी जगह पोखरण है। ये थार मरुस्थल के पास पड़ती है, और थार मरुस्थल के पास में एक भारतीय सैन्य बेस कैंप था, जिसके निकट या जिसके पास ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद में आधिकारिक रूप, ऑफिशियली रूप से इसे पोखरण 1 नाम दिया गया। यदि सरकारी गवर्नमेंट किताबों में या न्यूज़पेपर में जहाँ भी इसका नाम छपा गवर्नमेंट की तरफ से, उसे पोखरण 1 नाम दिया गया। और ये एक पहला भूमिगत परीक्षण था। भूमिगत परीक्षण का मतलब ये था कि इसे ज़मीन के नीचे बम विस्फोट किया गया था, मतलब हमारी भाषा में फोड़ा गया बोलते हैं, और ज़मीन के ऊपर नहीं था। पहले गड्ढा किया गया था, उसके अंदर ये बम विस्फोट किया गया था। अब ये तो बात हुई जगह के बारे में। डेट एक ही थी, 18 मई 1974। अब बात करते हैं इसमें किस किस व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के थोड़े से कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। ये 2 बार प्रधानमंत्री रही हैं। पहला कार्यकाल था इनका 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, और दूसरा 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। ये 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 2 बार प्रधानमंत्री बनी। इनका कार्यकाल एक साथ मैंने बताया है, इसलिए मैंने आपको कार्यकाल 2 बताएं, लेकिन ये प्रधानमंत्री 2 बार इसमें रही थी और 1 बार इसमें रही। 31 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई गोली लग जाने के कारण। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री राजा रमन्ना। देखिए जी, ये वैज्ञानिक हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो तत्कालीन निदेशक थे, ये वही थे, राजा रमन्ना। इस परमाणु परीक्षण के प्रोग्राम में वैसे तो इन्हें ज्वाइन कर लिया गया था 1964 में, लेकिन 1967 में ये उसके प्रोग्राम के निदेशक भी बन गए। देखिए, जब आदमी तरक्की करता है तो कुछ न कुछ उसे उपलब्धि प्राप्त होती हैं। तो श्री राजा रमन्ना वैज्ञानिक जो थे 1967 में इस प्रोग्राम के निदेशक भी बन गए। इन्हें 4 पुरस्कार मिले हैं। पहला शांति स्वरूप भटनागर। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर साइंस और टेक्नोलॉजी में मिलता है, जो इन्हें 1963 में प्राप्त हुआ। और दूसरा पद्मश्री, जो 1968 में प्राप्त हुआ। तीसरा पद्म भूषण, जो इन्हें 1973 में प्राप्त हुआ। और ये चौथा पद्म विभूषण, जो 1975 में हुआ। ये सारे ही जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। श्री होमी सेठना। देखिए, जो श्री रमन्ना जी थे वो सिर्फ उसके निदेशक थे, उस प्रोग्राम को डायरेक्शन कैसे देनी है ये काम कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो उस प्रोग्राम को या उस प्रोग्राम का निरीक्षण करने वाला होता है, जिसे हम नॉर्मली इंस्पेक्टर या इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति भी बोल देते हैं। तो श्री होमी सेठना जी वही थे। इन्हीं
व्यक्ति पर, इन्हीं होमी सेठना जी पर इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की निगरानी का दायित्व था। देखिए, इस परियोजना की निगरानी का उत्तरदायित्व, और यही परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे उस समय पर। अब थोड़े से 4 वैज्ञानिक और हैं जिनका बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सिर्फ नाम जानेंगे। देखिए, पहले पीके अयंगर, दूसरे आर चिदम्बरम, तीसरे बसंती नाग चौधरी और चौथा वामन दत्तात्रेय पटवर्धन। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति देखिए, पहले ही श्रीमती प्रधानमंत्री हो गई, श्रीमती इंदिरा गांधी भी जो प्रधानमंत्री थी, दूसरे निदेशक जी जो रमन्ना जी, तीसरे होमी सेठना, और 4 ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अलग से। तो टोटल हो गए 7 व्यक्ति। देखिए, इनसे अलग भी बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका कभी नाम नहीं आता। नाम हमेशा लीडर का ही आता है, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी प्रोग्राम का हो, चाहे वो भारत का हो। जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, काम करने वाले, जो मेहनत करने वाले, उनका नाम कभी नहीं आता। नाम हमेशा उनका आता है जो उस समय उसका नेतृत्व कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं उपकरण और सामग्री। उपकरण कौन सा था और सामग्री कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से आई। तो पहले हम उपकरण के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे फैटमैन। देखिए, फैटमैन ये भारत के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, ये नाम अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। आपने शायद क्या लगभग 100% लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था, जैसे परमाणु बम। परमाणु बम जब फेंका था तो नागासाकी पर जो बम फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को, वो ही अमेरिका ने उसी नाम का, मतलब अमेरिका ने उसी बम को फैटमैन का नाम दिया। इसका टोटल वजन 4050 किलो था। आप देख सकते हैं, भारत में बनाए गए परमाणु उपकरण की तुलना अमेरिका के परमाणु बम से की गई और दोनों को समान बताया गया। अमेरिका परमाणु बम बॉम्बर B-29 सुपर फोर्ट्रेस था और इसका कुल वजन 4050 किलो था। देखिए, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी पर बम गिराया गया था। ये वही बम था जो लगभग वर्ल्ड में 99.99% लोग जानते होंगे। उसके बाद में प्लूटोनियम, जो सामग्री इसमें यूज़ की गई थी, प्लूटोनियम उनमें से एक था। इसकी आपूर्ति कनाडा से की गई थी और उस समय एक साइरस प्लांट से प्राप्त हुई थी। कनाडा में एक साइरस प्लांट था, वहाँ से इसकी सप्लाई दी गई थी। दूसरी चीज़ थी भारी जल। देखिए, भारी जल की आपूर्ति अमेरिका से की गई थी। आपूर्ति का मतलब सप्लाई। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं ये सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप इसे किताबी लैंग्वेज या बुक लैंग्वेज या चाहते हैं कि क्वेश्चंस आंसर में लिखना, तो जो ये यहाँ पर स्लाइड शो चल रही हैं, आप इन्हें पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये तो बात हुई कि कहाँ हुआ था भारत में, कौन कौन इसमें व्यक्ति थे, इसकी उपकरण और सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं की, क्योंकि भारत, देखिए, भारत कुछ भी करे, कुछ लोग होते हैं हमेशा बुराई करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं साथ होते होते भी साथ नहीं होते। तो ठीक उसी प्रकार कनाडा और अमेरिका दोनों सेम थे। कनाडा ने प्लूटोनियम की सप्लाई दी, अमेरिका ने भारी जल की दी, लेकिन जब भारत ने परीक्षण किया तो दोनों ने नाखुशी जाहिर की। और यहाँ तक कि कनाडा ने जो सहायता दे रहा था भारत को, एक भारी जलों के निर्माणाधीन जल संयंत्रों को, वो कनाडा ने तुरंत ही बंद कर दी। अब बात करते हैं पाकिस्तान। देखिए जी, पाकिस्तान तो हमारे देश से कभी खुश ना था, ना है और ना होगा। इसे तो बस बुराई करने से मतलब है, लड़ाई करने से मतलब है। तो इसने भी उस समय पर जो आपसी मतभेद मिटाने के लिए बैठक होने वाली थी, वो रद्द कर दी थी। और उसके बाद में जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम भारत से नहीं डरेंगे और उपमहाद्वीप पर भारत के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, भारत की शक्ति को नहीं करेंगे, भारत के प्रभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, जिनका काम है कहना, हमें जो करना है वो तो करेंगे। अब बात करते हैं अन्य। अन्य का मतलब है, हमने जगह कहाँ हुई ये जान लिया, किस दिन हुआ ये जान लिया, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे ये जान लिया, उपकरण सामग्री कहाँ से ये जान लिया, और
राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं उस समय क्या चल रही थी ये भी जान लिया। अन्य में जो थोड़ा बहुत बच चुका है 2-3 लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली लाइनें हैं, देखिए स्थायी सदस्यों से भिन्न किसी राष्ट्र द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण। देखिए संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य हैं या थे जिस समय हमारे भारत में परमाणु परीक्षण किया गया, तो उनसे अतिरिक्त भारत पहला राष्ट्र है जिसने परमाणु परीक्षण किया था। अब स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन से थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। दूसरा पॉइंट है, औपचारिक रूप से फॉर्मली इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया था। और तीसरा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस प्रोग्राम को इसलिए बढ़ावा दिया था क्योंकि वो मानती थी यदि हम परमाणु महाशक्ति से लैस हो जाएंगे तो ये भारत की स्थिरता और सुरक्षा के हित में होगा। ये अन्य 3 लाइनें थी। अब मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा स्माइलिंग बुद्धा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी आपके पास पहुँच चुकी होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद। स्माइलिंग बुद्धा एक उपलब्धि।